अगर हाल ही में आपके कोई भी कंट्रोल केबल्स हैं, जैसे कि जो क्लच लेवर की केबल हो गई या थ्रॉटल केबल हो गई, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्री प्ले एकदम से बढ़ गया है, तो उसको इग्नोर मत करिए। उसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी मत करिए, क्योंकि रीएडजस्टमेंट करने से जो केबल है वो ठीक नहीं हो जाएगी। पिछले 2 दिन से इसका जो फ्री प्ले था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और आज अचानक से ये एकदम टूट गई है। देख सकते हैं क्लच लेवर बिल्कुल ढीला हो चुका है। तो आज की वीडियो में कंट्रोल केबल्स को मैं आपको चेंज करना दिखाऊंगा। सबसे पहले तो क्लच केबल को बदल लेते हैं, ये ऑलरेडी टूट चुकी है। अच्छी बात यह है कि बीच रास्ते में केबल नहीं टूटी, घर पे पहुंचने के बाद ही पूरी तरीके से टूटी थी। रबर बूट को स्लाइड करके लेवर के नीचे मैकेनिज्म दिख जाएगा जहाँ पर एक केबल लगी हुई होती है। पहले पुरानी केबल को निकाल लेते हैं और जहाँ से पुरानी केबल राउट कर रखी है कंपनी ने, वहीं से नई केबल को राउट करना है। इनकेस आप इसमें चेंजेस करेंगे तो हो सकता है हैंडल मोड़ने में क्लच की जो एडजस्टमेंट है चेंज हो, जिससे आपको राइडिंग के दौरान दिक्कत आएगी। क्लच और एक्सेलरेटर के एक्स्ट्रा केबल्स मैं हमेशा अपनी सीट के नीचे रखता हूँ और ये केबल्स जब मैंने बाइक खरीदी थी उसी के साथ ही खरीद के रखी थी, इनकेस राइडिंग के दौरान कहीं ब्रेकेज हो। लेकिन लकीली मुझे राइड के दौरान कभी भी केबल्स नहीं बदलनी पड़ी है, क्योंकि मैं हर 3 से 4 साल के करीब में केबल्स को एक बार बदल लेता हूँ और इसके फ्री प्ले पे भी ध्यान रखता हूँ। इनकेस फ्री प्ले बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है केबल्स में तो उनको बदल लेना चाहिए वक्त पे, टूटने का वेट नहीं करना चाहिए। कुछ बाइक्स में लेवर का जो रबर बूट होता है केबल के साथ ही आता है, मेरे में नहीं आया। अभी इसकी कंडीशन ठीक है तो इसलिए मैं इसे रीयूज़ कर लूँगा, वैसे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जगह से मैंने केबल को दोबारा राउट कर लिया है। इनकेस आपको लगे कि आप सही जगह से राउट नहीं कर पाए तो पुरानी केबल पूरी तरीके से निकालने से पहले नई केबल उसके साथ ही डालते चलें, उसके बाद ही पुरानी केबल पूरी तरीके से निकालें। 12 mm की चाबी की मदद से क्लच की केबल पे जो 2 नट्स कसे हुए होते हैं इनको खोल लें। और इस तरीके से जब ये लूज़ हो जाएगी केबल तो अपने आप निकल जाएगी क्लच की क्लिप में से। जिस तरीके से पुरानी केबल निकाली है उसी तरीके से नई केबल भी लगा लेंगे इसमें। केबल को ऑलरेडी राउट मैंने कर लिया था और अब इसको लेवर में फंसाने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर लें साफ़ करके। मैं इसमें सिलिकॉन ग्रीस लगाना पसंद करता हूँ, ये नॉर्मल ग्रीस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाती है। क्लच लेवर का जो प्ले होता है उसको कम करने की टेक्निक तो ऑलरेडी आपने इससे पिछली वीडियो में देख ही रखी है। तो वही ब्रास की वॉशर्स जो मैंने पहले बनाई थी उन्हीं को वापस लगा के इसे टाइट कर दूंगा। कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रीस लगी नहीं छोड़े, नहीं तो गंदगी चिपकाती है। क्लच का बोल्ट का जो लॉक नट होता है उस पर मैं थोड़ी सी लॉक टाइट लगा के लगाना पसंद करता हूँ, क्योंकि 8 mm का नट है और इसको ज़्यादा टाइट मैं नहीं कर सकता, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो लॉक टाइट के सहारे ही ये रुका हुआ रहता है। अब फाइनली केबल को लगा लेते हैं इस लेवर के आइलेट में। क्लच केबल को निकालने लगाने के लिए इसके जो एडजस्टर होते हैं ये थोड़े से आपको ढीले करने पड़ेंगे। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो आपके बाइक में, लेकिन मेरे केस में मैंने इनको हल्का ही टाइट कर रखा था ताकि राइडिंग के दौरान माइनर एडजस्टमेंट्स मैं अपने हाथ से कर पाऊँ। क्लच केबल को लगाने के बाद इसका रबर बूट वापस ऊपर स्लाइड कर दें। ये डस्ट और मॉइस्चर को अंदर जाने से कुछ हद तक रोकता है, तो इसको नीचे पड़ा हुआ ना छोड़े, नहीं तो उससे जो आपकी क्लच केबल है वो जल्दी हार्ड हो जाएगी और केबल आपको ज़्यादा जल्दी बदलनी पड़ेगी। अगर आपकी बाइक में फ्री प्ले बिल्कुल भी नहीं है और आपको फ्री प्ले इसमें बढ़ाना है, तो क्लच केबल की जो हाउसिंग है इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, उससे हमारा फ्री प्ले बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको फ्री प्ले घटाना है, आपकी बाइक में ज़्यादा फ्री प्ले है, तो उसके लिए ये नट खोल के ये वाला कसेंगे, यानी कि जो क्लच केबल की हाउसिंग है इसको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और फ्री प्ले कम हो जाए। पहले हाथ से एडजस्ट करके मैंने देख लिया है और ये सेटिंग परफेक्ट है, तो इसलिए अब इसको मैं चाबी की मदद से टाइट कर लूँगा। 12 mm की 2 चाबियाँ लगती हैं इसमें। एक एडजस्टेबल स्पैनर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास एक ही चाबी है। कंपनी ने क्लच का फ्री प्ले 2 से 3 mm के बीच में रखने को कहा है, लेकिन मैं इसकी सेटिंग इस हिसाब से रखता हूँ ताकि गियर स्मूथली शिफ्ट करे। लेकिन क्योंकि ये नई केबल है तो शुरू में बहुत हल्का सा स्ट्रेच करेगी, तो बाद में दोबारा एडजस्टमेंट ये मांग सकती है। मेरे केस में जो एक्सेलरेटर की केबल है ये भी अब इतनी स्मूथ नहीं है, तो इसको भी मैं साथ ही साथ बदल लूँगा ताकि बीच रास्ते में केबल टूटने का कोई डर ना रहे। थ्रॉटल बार इस तरीके से काम करता है, केबल को अंदर से इस तरीके से खींचता है। इसको बदलने के लिए राइट साइड की स्विच असेंबली खोल लेंगे। पूरी केबल स्विच असेंबली से कसी हुई होती है, तो इसको खोलने के लिए केबल को एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा। वैसे किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ केबल को ही घुमाएंगे तो ईजिली खुल जाएगी। इसी तरीके से नई केबल को मैंने इसमें वापस कस दिया है। केबल के साथ ही साथ थ्रॉटल बार को भी मैं साफ़ करके लुब्रिकेट कर लूँगा। इसको लुब्रिकेट करने के लिए भी मैं सिलिकॉन ग्रीस का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि प्लास्टिक पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए पेट्रोलियम बेस्ड ग्रीस हमें इस्तेमाल नहीं करनी होती है, उससे प्लास्टिक बल्कि चिपचिपी हो जाती है और स्मूथनेस नहीं आती है।
जैसे क्लच लेवर के आइलेट में हमने केबल को फंसाया था, उसी तरीके से थ्रॉटल केबल को भी थ्रॉटल बार के खांचे में फंसा लें और स्विच असेंबली के पेच वापस कस के इसे फिक्स कर ले। इस बात का ध्यान रखें, इस तरह की केबल्स में किसी भी तरह का लुब्रिकेशन आपको नहीं करना होता। स्पेशली मोटरसाइकिल केबल्स में कंपनी ऑलरेडी ड्राई लुब्रिकेंट का यूज़ करती है, तो कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट आपको इनमें नहीं यूज़ करना है। लेकिन साइकिल की जो सस्ती क्वालिटी की केबल्स होती है उनमें अक्सर मुझे पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है। कार्बोरेटर के आइलेट पे भी थ्रॉटल केबल को वापस हमने लगा लिया है और थ्रॉटल में भी कंपनी 2 से 3 mm का फ्री प्ले बताती है, लेकिन ज़्यादातर राइडर्स इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा लूज़ रखना पसंद करते हैं। लेकिन अपने केस में मैं फ्री प्ले काफ़ी कम रखता हूँ क्योंकि मुझे थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा शार्प पसंद है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।